हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो आज एक ऐसी बात होने वाली है जो जनरली बहुत सारे बच्चे निगलेक्ट करते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं, राइट, तो आप अगर जीटा बैच के हो या किसी और मतलब जब भी हम एक बोर्ड का प्रॉब्लम लेते हैं या जब भी हम किसी बोर्ड का क्वेश्चन लेते हैं तो बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैम सिर्फ सीटी पे फोकस करो। ओके, लेकिन ऐसा सही नहीं है। ओके, ये सही क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि आपके बोर्ड्स में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लगते हैं। और अभी जब बोर्ड्स के एग्ज़ाम आए हैं तो बच्चे हमको कॉल करके पूछ रहे कि क्या हम क्वालिफाई हुए हैं। ये सबसे बड़ा एक टेंशन हो सकता है किसी के भी लिए, राइट। तो सीईटी में हमें बहुत अच्छे मार्क्स तो मिलने ही वाले हैं, लेकिन बोर्ड का क्या? तो बोर्ड की जो प्रिपरेशन है वो लास्ट मिनट पे ना होते हुए अगर आप शुरू से ही करें तो उसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। और ये कैसे होगी? तो ये बोर्ड का सबसे शुरुआत तो ये है कि आप उसका पेपर पैटर्न समझ लो कि बोर्ड में कैसे टाइप के क्वेश्चंस केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। उसके हिसाब से अगर आपकी प्रिपरेशन करोगे आप, तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। और इसमें एज़ यूजुअल गणित अंक तो आपकी मदद करता ही है। तो केमिस्ट्री के लिए मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ जो बोर्ड के केमिस्ट्री रिलेटेड होगा, और इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि बोर्ड की प्रिपरेशन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो लास्ट मोमेंट पे हम करेंगे, वो ऑब्वियसली एक बार और इसके बारे में सोचे। और अगर आपको सच में अच्छे मार्क्स चाहिए बोर्ड्स में तो डेफिनेटली आपको अभी से उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले तो जैसे आप सबको पता है कि आपके बोर्ड्स का जो पेपर है वो होता है 80 मार्क्स का, और 20 मार्क्स तो आएंगे आपके प्रैक्टिकल से, वो ऑलरेडी आपके पॉकेट में होते हैं। तो आप ऑलरेडी 20 प्लस हो, राइट। जब भी आप पेपर लिखोगे तो ऑलरेडी आपको पता है कि आई एम ऑलरेडी 20 प्लस, राइट। तो बची हुई लड़ाई तो 80 मार्क्स के लिए है, जो डेफिनेटली आप सही एटीट्यूड से जीत ही जाओगे। 3 घंटे का पेपर है, ओके। और ऑफ कोर्स कंसिस्ट ऑफ 31 क्वेश्चंस, ओके। और 4 सेक्शंस होते हैं ABCD, एंड सारे सेक्शंस कंपलसरी होते हैं। और ऑब्वियसली सेक्शंस में चॉइस होती है, और वो क्या होती है, कौन से सेक्शन में चॉइस नहीं होती है, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं आपके सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए में इट्स अ कंपलसरी थिंग, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है वो आपके MCQs का है, और 10 MCQs होते हैं। जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं आपके 18, ठीक है। अब बी में आपको पता है कि आपके लिए चॉइस है, आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको 8 क्वेश्चंस जो है वो आपको ज़रूर करने हैं, ओके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, ओके। एंड एज यू कैन सी दिस इज गोइंग टू बी फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 16 मार्क्स, क्योंकि 8 क्वेश्चंस है, और यू नो ऑल दैट इट इज़ गोइंग टू बी फॉर 16 मार्क्स, राइट। अभी यहाँ पे आप देखो कि नेक्स्ट जो सी है उसमें भी चॉइस है, 12 में से 8 करने हैं, पर ये 3 मार्क्स के लिए है, तो ये आपका 24 मार्क्स का हो गया है, ओके। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम 15 to 26। और जो लास्ट पार्ट है आपका, वो आपका चॉइस जो है वो 3 out of 5 है, यानी 5 में से 3 करने हैं, और ये जो है ये 4 मार्क्स के लिए होता है। तो एज यू कैन सी दिस इज़ फॉर 12 मार्क्स, ओके। तो ये जो है ये सारे आपके सेक्शंस है, और ये चॉइस के साथ सेक्शंस होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ कि भले उन्होंने यहाँ पे 4 मार्क्स दिया है, 3 मार्क्स दिया है, लेकिन केमिस्ट्री में इसमें हर एक क्वेश्चन में सब क्वेश्चंस होते हैं, ओके। जैसे यहाँ से देखो ये 15 से शुरू हो रहा है, राइट। तो ये जो 15 वाला क्वेश्चन है मान के चलो, तो उसमें भी पार्ट ए पार्ट बी होगा। फिर जो 16 वाला है उसमें पार्ट ए पार्ट बी होगा। उसी तरह से जो सी सेक्शन है, जो डी सेक्शन है वो 27 से शुरू हो रहा है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 27 को 4 मार्क्स हो गए, क्योंकि वो डी वाले का है, राइट। लेकिन इसमें भी ए बी सी होगा, ओके। तो ए 2 मार्क्स के लिए, बी 1 मार्क के लिए, सी 1 मार्क के लिए। तो भले ही वो 4 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें जो सब क्वेश्चंस होते हैं वो 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होते, ओके। तो जो आपके चॉइस वाली सेक्शंस है, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाली, उसमें जो क्वेश्चंस है उसमें सब क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हो कि एक हाथ सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, भले ही बाकी का आप नहीं कर पाओगे। तो 8 जो है उसमें ऐसे नहीं कि पूरा एक क्वेश्चन 3 मार्क का या पूरा एक क्वेश्चन 4 मार्क का, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, ऐसे नहीं होता। एक क्वेश्चन भी जो है आपका, जो सेक्शन सी और सेक्शन डी से है, वो एक क्वेश्चन भी आप
को पता है कि उसमें सब क्वेश्चंस होते हैं, तो भले ही आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन ना आए, लेकिन अगर उसमें से एक सब क्वेश्चन भी आ गया तो भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। तो केमिस्ट्री में आप देख सकते हो कि स्कोरिंग कितना सिंपल है, सिर्फ आपको उस स्ट्रैटेजी से वर्क करना है, ठीक है। तो अगर आप डर जाओगे तो फिर आप मर जाओगे, इजंट इट, मर जाओगे इन द सेंस कि आपको कम मार्क्स मिलेंगे, जो आपके पोटेंशियल के हिसाब से नहीं मिलेंगे, जो आपको करना नहीं है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप पूरी तरह से समझ लो पेपर पैटर्न को, और इसीलिए हम ये लेकर आए हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि केमिस्ट्री में कोई एक क्वेश्चन 3 मार्क का या एक क्वेश्चन 4 मार्क का नहीं होता, वो हर एक क्वेश्चन में सब क्वेश्चंस होते हैं। तो डेफिनेटली आप एक हाथ सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको वो पर्टिकुलर सब क्वेश्चन के लिए मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। अभी बात होगी आपके जो अलग अलग चैप्टर्स है उसके बारे में। तो ये सारे आपके चैप्टर्स है, 16 चैप्टर्स है, राइट, लेकिन सिंपल वाले चैप्टर्स है, ओके। और ये देखो मार्क्स जो है सॉलिड स्टेट के 3, सॉल्यूशन के 4, आयोनिक इक्विलिब्रिया सबसे हाईएस्ट जो है वो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को यहाँ पे दिख रहा है, ग्रुप 16, 17, 18। फिर आपके ट्रांजिशन जो है उसको 6 मार्क्स है, और ये वाले जो है ये विद ऑप्शंस है, राइट। तो आपको 70 मार्क्स का जो पेपर है, that 70 marks is going to be of course your questions, right। solution जो है उस पे 4 मार्क, आयोनिक पे 4 मार्क, कोऑर्डिनेशन पे 5 मार्क्स, राइट। फिर अगर आप ऑर्गेनिक की बात करोगे तो हैलोजन पे 5 मार्क, फिनॉल पे 4, अल्डिहाइड कीटोन पे 6। तो ये काफ़ी बड़े वाले चैप्टर्स है जहाँ पे आप 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देख रहे हो, राइट। तो यहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस के 3, बायोमोलिक्यूल्स के 3, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स के 3, केमिस्ट्री। तो ये सब कुछ जो है ये आपकी थियोरी बेस्ड है। इस पे ऑफकोर्स जो बचा हुआ 10 मार्क्स है वो आपका एमसीक्यूज का होगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये आपके पूरे चैप्टर्स है और ये आपका वेटेज है, ओके। ऑफकोर्स आपको पता है कि ये जो है 1 से लेके आपका जो 6 तक है ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री है, राइट। तो ये जो है ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है। इस पे डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेकिन वो 2 मार्क्स के लिए ही पूछे जाते हैं, ओके। तो बड़े बड़े न्यूमेरिकल, बहुत हैवी कैलकुलेशंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, 2 मार्क्स के लिए होते हैं, प्लस ऑफ कोर्स इसमें थियोरी होती है। फिर बारी आई आपकी यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपको पता है ये 3 जो है ये आपके इनऑर्गेनिक है। अगेन इस पे थियोरी होती है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो 3 है ये आपके ऑर्गेनिक वाले हैं, अमाइंस 4 जो है ये ऑर्गेनिक वाले हैं, और फिर ये आपकी जनरल केमिस्ट्री है, इसमें भी बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी से वर्क करोगे तो बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके। इट इज़ मोर अबाउट स्मार्ट वर्क देन अबाउट हार्ड वर्क, राइट। तो स्कोरिंग जो है वो स्मार्ट वर्क से रिलेटेड है, और उसके लिए जो ये पेपर पैटर्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फिर एक पेपर देख ही लेते हैं, ओके। सो लेट अस लुक एट वन ऑफ द पेपर्स। तो वो जो एक पेपर जो है वही देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये वाला जो पेपर है ये आपका पेपर है। तो जैसे आप देखो सेक्शन 1 10 मल्टीपल चॉइस 1 मार्क ईच, तो ये 10 मार्क्स का हो गया। फिर सेक्शन बी जो है वो जैसे आप देख सकते हो कि इट इज़ 12 शॉर्ट आंसर्स, एनी 8 यू हैव टू अटेम्प्ट। तो ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, बस एक पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो ये आपको सारे कॉन्स्टेंट्स ऑलरेडी दिए गए हैं, ऑफ कोर्स KF की वैल्यू वगैरह। तो अगर आप सॉल्यूशंस देख रहे होगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा, ओके। अब ये मल्टीपल चॉइस है, तो ये मल्टीपल चॉइस में अगर आप देखोगे तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड ऑफ कोर्स फिजिकल ऑल्सो। तो जनरली ये सब कुछ जो है ये फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सबसे क्वेश्चंस उठाए हैं, और बहुत ज़्यादा सिंपल से आपके कैलकुलेशंस अगर यहाँ पे पूछे जाते हैं। फार्मूलाज जनरली ये देखो ये फार्मूलाज पूछे गए हैं, तो फार्मूलाज अच्छे से याद रखो। यहाँ पे एक हाथ छोटा सा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री जो है ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का ये पार्ट है। अब क्वेश्चन जो ये है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेकंड वाला, तो आप देख सकते हो कि 1 2 3, तो ये 2 मार्क्स के लिए है। अगेन सिंपल से क्वेश्चंस है, थोड़ा बहुत आपको थ्योरी वाला तो क्वेश्चंस होगा ही, इसमें जनरली फिजिकल ज़्यादा नहीं होता। अब ये सेक्शन बी है, तो आप देखो कि इसमें भी अगर आप फिजिकल की भी बात करोगे तो स्टेट्स हेनरीज लॉ डिफाइन, तो देखो यहाँ पे A B ऐसे सेक्शंस आ गए। मतलब ये भले ही 3 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन A और B है, तो ऑब्वियसली 1 मार्क इसके लिए, 1.5 मार्क्स इसके लिए, जो भी। तो आपको देखो यहाँ पे, अब ये देखो ये क्वेश्चन 6 1 2 3 4, तो ये 4 आपको ऑप्शंस दिए हैं जिस पे आपको बात करनी है। व्हाट इज द एक्शन ऑफ, ये देखो 1 2,
तो अगर इसमें से एक भी लिखते हो तो भी आप अटेम्प्ट करते हो, तो ऐसे नहीं कि पूरा क्वेश्चन आना चाहिए। तो इतना इजी बना के रखा है। अब ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सा एक क्वेश्चन है जिसपे फॉर्मूला बेस्ड है, तो बाकी तो थियोरी दिख रही है आपको सारी, राइट। सो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, ये एक हाथ क्वेश्चन पूछा है। प्रिपरेशन आप देख सकते हो कि ये 2 है, यहाँ पर ये ए और बी, तो ए भी लिखा तो भी उसके लिए मार्क्स है, बी लिखा पूरा लिखा तो भी उसके लिए मार्क्स है। तो ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और नहीं आया तो उसको छोड़ देना है, ऐसे नहीं होता। उसमें भी जैसे आप देखो यहाँ पे 1 और 2 है, तो इसमें से 1 भी अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ओके। फिर बारी आपके सेक्शन सी की, तो अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अगर सेक्शन सी में 4 मार्क्स के लिए है, राइट, तो ये देखो इसमें भी 2 पार्ट्स है। डिफाइन कॉन्जुगेट एसिड, ये एक पार्ट है, तो अगर ये किया तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, और दूसरा है कैलकुलेट द हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो हर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हो गए या 3 पार्ट्स हो गए जिसके लिए आपको अलग अलग मार्क्स मिलेंगे, ओके। यहाँ पे देखो, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज और ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें भी 2 पार्ट्स है। एक पार्ट किया तो भी उसके लिए मार्क्स मिलेंगे, ओके। व्हाट इज एटम इकोनॉमी, ओके, एक्सप्लेन टू एप्लीकेशंस, ऐसे क्वेश्चंस है, ओके। तो 2 मार्क्स एटम इकोनॉमी को एक्सप्लेन करने के लिए, और ऑफ कोर्स उसके एप्लीकेशंस ऑफ नैनो मटेरियल के लिए 2 मार्क्स, राइट। तो इस तरह से आपको करना है। व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, हाउ इट इज फॉर्म, तो हर एक जो क्वेश्चन है वो अलग अलग पार्ट्स का बना हुआ है। तो आपको ये समझना है कि आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं भी किया तो भी आपको चलेगा। ये रिएक्शन ऑफ जिंक विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर, फिनॉल विद ऑल दिस, राइट। तो इस तरह से आप देखो कि ये बहुत ही ज्यादा इजी है। अब यहाँ पे देखो, ये ए और बी में भी 2 पार्ट है, इससे अच्छा क्या ये हो सकता है, ओके। तो ये सारी जो चीजें हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे आपका सेक्शन डी, जैसे मैंने बताया था कि 5 क्वेश्चन में से 3 करने हैं आपको, ये 4 मार्क्स का है, तो ए और बी ऐसे 2 पार्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ए में भी 2 पार्ट दिख रहे हैं आपको, बी एक अलग से है, तो ए फर्दर इज ऑफ 2 पार्ट्स, राइट। तो इस तरह से ये ए है, ये बी है, यहाँ पर भी ए है, बी में भी 2 पार्ट है। तो ये एक एक्सट्रीमली सिंपल सी बात है केमिस्ट्री में स्कोर करना, ओके। तो यहाँ से होपफुली आई एम श्योर कि आपको फायदा हो गया होगा एक माइंडसेट बनाने में कि केमिस्ट्री में हम स्कोर कर सकते हैं, बहुत आसान है, ओके। तो दिस वाज द रीजन एज टू वाई कि हमने ये पहली बात आपको बताई, क्योंकि शुरुआत से ही करते रहोगे तो आगे जाके आपको बहुत आसान लगेगा, वरना थ्योरी करना ये बहुत आसान बात नहीं है, ओके। तो जनरली ये हमने देखा है बच्चों के लिए कि वो बोलते हैं कि सीटी फोकस करो, हमको ये मत पढ़ाओ वो मत पढ़ाओ बोर्ड्स का, ऐसे नहीं है, ओके। और बोर्ड्स का ऑलरेडी हमने सॉल्यूशंस चैप्टर आपके लिए पूरे बोर्ड्स का एनालिसिस करके, पूरे बोर्ड्स का डिस्कशन करके आपके लिए दिया है, सॉलिड स्टेट दिया है, राइट। तो आप ये ज़रूर देख सकते हो और इससे आपको फ़ायदा ही होगा, ओके। चलो, थैंक यू, होप इट वाज हेल्पफुल, ऑल द बेस्ट।